हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स मंड। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग लागत एवं आय की धारणाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लागत एवं आय की धारणाएं। इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, तो इन सारे टॉपिक्स को एक साथ तो हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर पढ़ भी लेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स को, इसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करेंगे। एक दिन वन टॉपिक, एक दिन वन टॉपिक, इस तरह से करके, मतलब एक दिन में कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग बहुत सारी ऐसी बातों को पढ़ चुके हैं जो हम लोग को इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसान होगा। और हम लोग इतना जान चुके हैं कि कोई भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण जो होता है वो मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा होता है। ये आप लोग जान चुके हो। वस्तु की मांग उपभोक्ता ही करते हैं, उसकी पूर्ति उत्पादक करते हैं। उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग इसलिए करता है क्योंकि उसमें उपयोगिता होती है, और उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन इसलिए करते हैं क्योंकि उस उत्पादक को उस वस्तु के उत्पादन से लाभ प्राप्त होता है। तो ये सब बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग को पता है। तो आज हम लोग उत्पादन व्यय का अर्थ क्या है पहले वो जानते हैं। उत्पादन में लगे हुए विभिन्न साधनों पर उत्पादक को जो खर्च करना पड़ता है उसे उत्पादन व्यय या उत्पादन लागत कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन किया जा रहा है और उस उत्पादन को करने में उत्पादक जो भी खर्च करता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्पादन लागत या उत्पादन व्यय। आप ऐसे समझो, कोई भी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसके लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है। कच्चे माल, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये सब की ज़रूरत होती है। तो ये सब तो मुफ्त में नहीं मिलता। अगर ये इन सब चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं उत्पादन में, तो इसके बदले हम लोग को क्या करना होता है, उन्हें हमको उनकी मजदूरी, मतलब उनका भाड़ा देना पड़ता है। तो उत्पादक को विभिन्न साधनों के प्रयोग के बदले उनको पारिश्रमिक देना पड़ता है। तो याद रखना आप लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है कि हम लोग याद ना कर पाएँ। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन व्यय। ठीक है, यहाँ ध्यान आप लोग ये भी रखना कि उत्पादक साहसी उत्पादन में जोखिम उठाता है। अगर कोई बोल देगा कि जो मजदूर है वो जोखिम उठाता है, ये गलत है। जो उत्पादन का कार्य करता है वही जोखिम उठाता है। उसके बदले उसे जो लाभ प्राप्त होता है उसे भी उत्पादन व्यय में ही शामिल किया जाता है, क्योंकि साहस भी उत्पादन का एक साधन है। तो ये तो आप लोग बहुत कुछ पहले भी जान चुके हो, और बहुत छोटी छोटी बातों को मतलब ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आते हैं उत्पादन व्यय के संबंध में कि 3 धारणाएं हैं। ये तीनों धारणाओं को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला है कुल उत्पादन व्यय, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे आप लोग देखना टोटल का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ए होगा, ई नहीं। ठीक है, तो आप लोग देख लेना ये। उसके बाद है औसत उत्पादन, एवरेज कॉस्ट, और तीसरा है सीमांत उत्पादन, मार्जिनल कॉस्ट। हम लोग इसमें क्या करना है, हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुल उत्पादन व्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब है कि कुल उत्पादन व्यय क्या है। तो उत्पादन में लगे हुए विभिन्न साधनों पर उत्पादक को जो भी खर्च करना पड़ता है, मतलब उत्पादन कर रहे, किसी वस्तु को बना रहे, तो उस वस्तु को बनाने के दौरान जो भी वस्तुओं को प्रयोग किया गया, तो उसमें जो भी पैसे लगाए गए, तो याद रखना आप उन सभी खर्चों को अगर जोड़ दो, उसके कुल योग को हम लोग क्या कहते हैं, कुल उत्पादन व्यय या कुल उत्पादन लागत कहते हैं। बहुत आसान है, याद रखना आप लोग, ज़्यादा टफ नहीं है। आप ऐसे समझो, उत्पादन में लगाए गए विभिन्न साधनों के लिए जो कीमत चुकाई जाती है, मतलब आप जो भी उत्पादन के दौरान जो भी वस्तु को प्रयोग कर रहे हो उसके बदले में आप जो भी पैसे चुका रहे हो उसके कुल योग को ही हम लोग कुल उत्पादन व्यय कहते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो कलम के किसी कारखाने में यदि 100 कलम बनाने के लिए कुल खर्च कितना आ रहा है, 500 रुपये होता है, तो इसे ही कुल उत्पादन व्यय कहेंगे। तो कितना खर्च आया 100 कलम बनाने में, 500 रुपये। तो 500 रुपये हो गए आपके कुल उत्पादन व्यय। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब है कि उत्पादन करते हैं उत्पादक, तो उसमें कौन कौन से चीज़ों को शामिल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, स्पेशली ये क्लास 12th के का ही चैप्टर है, और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्वों को शामिल किया जाता है।
पहले है भूमि एवं मकान का किराया, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो जिस भूमि पर या जिस मकान में हम लोग कारखाना स्थापित कर रहे हैं या वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसका हम लोगों को रेंट देना होता है, क्योंकि उत्पादक के पास खुद का घर या फिर बोल सकते हैं खुद की भूमि, हर चीज़ वो खरीदता नहीं है ना। अगर मान लीजिए खरीद भी रहा है, वो अपने ही प्लॉट पे कर रहा है तो भी उस वस्तु को, अगर उस ज़मीन को खरीद रहा है तो उसे उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उसे भी मुफ्त में तो ज़मीन मिली नहीं है। तो जो भी वो चुकाया है वो उत्पादन में ही शामिल होता है। मज़दूरों की मजदूरी, हम लोग वेज ऑफ लेबर, मज़दूरों की मजदूरी, अब किसी मज़दूर से काम कराएंगे हम लोग तो उसे भी तो उसके मेहनत का फल देना पड़ेगा, जिसको पारिश्रमिक मजदूरी कहते हैं, वेज कहते हैं इंग्लिश में। अब है पूंजी पर ब्याज, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो भी हम लोगों ने पूंजी लिया है उसका कुछ इंटरेस्ट होगा, वो चुकता करना होता है उत्पादक को। अब देखो उत्पादक कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो इतने सारे रिस्क लेकर वो वस्तु का उत्पादन करता है। चौथा टॉपिक है आपका मशीन, मकान आदि का घिसावट व्यय। अब मान लो आप जो मशीन यूज़ कर रहे हो वो मशीन लोहे की बनी है, तो रेगुलर यूज़ होते होते उसमें कुछ ना कुछ उसके कल पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, फिर उसको रिपेयर करना होता है, तो उसमें भी पैसे लगते हैं। तो इसको भी उत्पादन में ही शामिल किया जाता है, उत्पादन व्यय में। उसके बाद मकान टूट फूट गया, उससे रिलेटेड बिजली का खर्च, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है मकान से संबंधित जो आपको उसमें व्यय करना होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। कच्चे माल की कीमत, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, याद रखना कच्चे माल होंगे तभी वस्तुओं का उत्पादन होगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद प्रबंध का व्यय, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का व्यय इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब जो आप प्रबंध कर रहे हो तो मैनेज करने के लिए भी बहुत खर्च करने होते हैं, ये भी उत्पादन में शामिल होता है। साहसी का मुनाफा, प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, तो जो एंटरप्रेन्योर हैं उनका जो प्रॉफिट है वो भी उसमें शामिल होता है। उसके बाद आता है आपका विज्ञापन का व्यय, यानी कि विज्ञापन पे कितना खर्च हो रहा है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो जो एडवर्टीज़मेंट किए जा रहे हैं तो उस पर भी पैसे खर्च किए जाते हैं ना, तो उसको भी हम लोग उत्पादन व्यय में शामिल करते हैं। माल की ढुलाई पर व्यय, माल की ढुलाई का मतलब है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह से जब सामान आती है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें भी खर्च होती है, तो जो खर्च होती है उसको भी उत्पादन व्यय में शामिल किया जाता है। लास्ट है बीमा व्यय, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब बहुत सारे ऐसे पॉलिसी आ गई है गवर्नमेंट के थ्रू कि अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है या मतलब कुछ हादसे हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उसमें उनको राहत देती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपका फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने अभी देखा, कुल उत्पादन व्यय। फ्रेंड्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।